5 मिनट के अंदर ये वाला कोट कॉलर आप बना सकते हैं, वो भी अपनी ड्रेस में, टॉप में बना सकते हैं, शर्ट में बना सकते हैं। इतने आसान तरीके से आपको आज मैं ये बताने वाली हूँ और स्टिचिंग के साथ दिखाने वाली हूँ। ये हमने लंबाई के अकॉर्डिंग अपना पीस निकाल लिया है और आगे की साइड खुलने वाला कपड़े को फोल्ड करके हमने रख लिया है, क्योंकि ये फ्रंट कट की कुर्ती बनने वाली है। और यहाँ पे देखिए हम किनारी को छोड़ने के बाद 3.5 इंच का कपड़े पे निशान लगा लेते हैं इस तरह। आप अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही बनाना है, और टॉप बना रहे हैं तो भी आपको लेंथ की अकॉर्डिंग चीजें ले लेनी है। अब हम ऊपर से 3.5 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे। वो कपड़ा क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि ये कोट कॉलर हम अलग से नहीं लगाने वाले, ये इसी कपड़े में से तैयार होगा और इसी में सेट होगा। तो ये कपड़ा यहाँ से पीछे की तरफ जो घूमेगा वो 3.5 इंच का कपड़ा हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे इस तरह ऐसे। क्योंकि ये कॉलर है और कॉलर वगैरह जो होते हैं वो तीरे के अकॉर्डिंग कटते हैं। तीरा अभी आपको पता होगा, यहाँ इस कंधे से लेके इस कंधे तक के नाप को तीरा कहते हैं। हम अपने तीरे का हाफ यहाँ पे निशान लगा लेंगे 7.5। ठीक है। आप देखिए जो ये होते हैं जैसे कोट कॉलर, बोट या हल्के से लूज फिट वाले जो हमारे कपड़े होते हैं उसमें मोटा हल्का सा लूज ही रखा जाता है, और मोटे में आप हमेशा कंफ्यूज होते हैं तो कंफ्यूज मत होइए, कुछ भी नहीं होता है। मोटे के नाप में कोई दिक्कत नहीं आती। आप ऐसे उठाइए इंची टेप और इसको ऐसे नाप ली, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट मोटा होगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी का है और आप ही का कमीज बन रहा है। अब हम इसका हाफ कर लेंगे तो ये होगा हमारा नॉर्मल मोटा जो नॉर्मल होता है। और अगर हमें ब्लाउज बनाना है, स्लीवलेस कुर्ती बनानी है तो हम इस हमारे मोटे से आधा इंच कम कर देंगे, तो वो हमारा फिटेड वाला आर्म होल तैयार हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से हम 7.5 पे आए और यहाँ से हमने ले लिया 8, और ये आ गया हमारा पहला नाप। ब्रेस्ट के नाप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह अपना नाप लेंगे, ना टाइट ना लूज। ठीक है। एक नाप ये होता है और एक नाप ये होता है। ये 2 नाप हमें जरूरत होती है ब्रेस्ट की नाप में। अगर आप प्लेट डालते हैं तो आप मेन वाले जो ब्रेस्ट है उसके नाप में 3 इंच जोड़ेंगे, उसका चौथे हिस्से से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। और अब हम चलिए चलते हैं, यहाँ से हम 0.25 इंच को डाउन करेंगे तीरे के लिए। ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमने तीरे के अकॉर्डिंग कट किया है और तीरा ज्यादा होता है और फ्रंट होता है कम। ठीक है। तो हम अपना फ्रंट देखेंगे। जैसे मेरा 12 है तो मैं यहाँ 13 लूंगी, 1 इंच ज्यादा। ठीक है। 13 मतलब 6.5 आ गए, हमने निशान लगा लिया यहाँ पे। इसको हम इस तरह ऊपर तीरे वाले कंधे में मिला देंगे इस तरह। ये हमें जरूर करना होता है, ये फ्रंट की कटिंग होती है जो तीरे वाली जो कुर्तियां बनती है, बैन बोट वगैरह, उनमें यूज होती है। अब आते हैं हम अपने ब्रेस्ट पॉइंट पे। ऐसे ये 10.5 है, इससे 4.5 इंच नीचे हमारी कमर होती है। ब्रेस्ट पॉइंट आपका ऊपर नीचे हो सकता है, पर मेथड यही है कि जितना भी आपका ब्रेस्ट पॉइंट होगा उसमें 4.5 इंच जोड़ दीजिएगा, वो आपकी परफेक्ट कमर आएगी जो आपकी बॉडी के अनुसार होगी। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से आ जाते हैं हम अपनी कमर के जगह पे इस तरह। जो हिप्स की चीजें होती है कि हमें हिप्स कहाँ रखनी है, वो सबकी अपनी अपनी मर्जी की होती है, उसमें कोई मेथड नहीं होता। वो लेंथ के अकॉर्डिंग होती है कि कस्टमर की लेंथ कितनी है। तो मैं यहाँ 13 इंच रख रही हूँ इस तरह। और हम की परफेक्ट शेप के लिए आप क्या करेंगे, जितनी भी आपकी कमर है उसमें आप 2 इंच जोड़ेंगे और उसका चौथे हिस्से को हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे इस तरह। जितनी भी आपकी हिप्स है उसमें भी आप 2 इंच जोड़ेंगे और उसका चौथा हिस्सा निशान लगा लेंगे यहाँ पे इस तरह। ठीक है। लेंथ आपकी यहाँ से होएगी, क्योंकि ऊपर वाला जो वो पीस है वो तो हमने पीछे कोट कॉलर के लिए निकाल दिया है। तो यहाँ से हम चलेंगे अपनी लेंथ पे। और नीचे का घेरा देखिए, ये फ्रंट कट की कुर्ती है, आप इसको स्ट्रेट नहीं बना सकते, ये हल्की सी ए लाइन लुक में ज्यादा अच्छी लगती है। तो जितना भी घेरा हमारे पास बचा है हम उसके अकॉर्डिंग घेरे को ले लेंगे। हम शेपर पट्टी से देखिए ये टूटी हुई है, पूरी यही होती है, तो हम इस शेपर पट्टी से ऐसे रख के गोलाई दे देंगे इस तरह। और अब इसको पलटेंगे। चौड़ा वाला जो हिस्सा है वो हम गोलाई की तरफ रखते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ
और हिप्स में हम नीचे की तरफ इस तरह। अब आइए अपने आर्म होल की गोलाई की तरफ। नीचे से 2.5 इंच ऊपर आते हैं और इसको हल्की सी शेप हम इस हमारी ब्रेस्ट वाले नाप में मिला देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम आगे वाले पीस की इस तरह करके हल्की सी शेप दे देते हैं। हमारा जो ये पॉइंट होता है, ये अगर बैन बोट गला है तो ये गैप 1.5 इंच का होता है, और अगर फ्रंट के हिसाब से है तो ये गैप 1.25 इंच का होता है यहाँ पे। और ये गोलाई वाला गैप जो है वो आप 2.5 इंच पे कर सकते हैं, वो आपको बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा। चलिए करते हैं इसकी कट। पर कट करने से पहले आपको एक चीज और भी देखनी है। ये हिस्सा हमें 3 इंच का जो ये गला होता है ये ऐसे है कि ऐसे छोड़ना है और उसके बाद हमने हिस्से को कट करना है इस तरह। हमने इस कुर्ती में कुछ भी ज्यादा नहीं किया है। यहाँ पे 3.5 इंच का कपड़ा छोड़ लिया है। ऊपर को हमने 3.5 इंच का हिस्सा ऊपर की तरफ बढ़ा के रख दिया है। ठीक है, जैसे हमारा गला बनता है 3 इंच का, वो पट्टी साथ लेके बाकी का चीजों को कट कर दिया है। हमें गले वाली चीज नहीं कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ हमें कॉलर सेट करना है, हमें कॉलर अलग से नहीं बनाना है। अब हम क्या करेंगे, ये होता है पेस्टिंग फ्यूज। इसका काम होता है हल्की सी थिकनेस देना कपड़े को। तो हम इसमें जो हमारा ये 3.5 इंच का पीस था, इसके अंदर इस फ्यूज को पेस्ट कर लेंगे ऐसे करके इस तरह। ये प्रेस से होती है। इसमें एक साइड हल्के से दाने से होते हैं, वो हमें कपड़े पे रखना है इस तरह, और इसके ऊपर हमें प्रेस का यूज कर देना है, जिससे ये कपड़े पे चिपक जाएगी। अब हमने सेकंड पीस के लिए इसको डबल करके बिछा लिया है और ये हमने प्रेस से फोल्ड कर दिया है आगे की साइड इस तरह, ताकि हम नाप में हमें दिक्कत ना हो। और जो हमारा ये पीस था ऊपर की तरफ इस तरह निकला हुआ, इसको हम बाहर निकाल देंगे ऐसे, और इसको हम इस तरह पीस को बिल्कुल बिछा लेंगे। अब आपको एक चीज को ध्यान रखना है, अगर आप बोट गला बना रहे हैं, बैन गला बना रहे हैं, या कॉलर वाला कोई भी ऐसा गला बना रहे हैं जो कुर्ता पट्टी स्टाइल में है, पीछे का पीस आपको 1 इंच ज्यादा रखना होता है। वो रीजन जो भी इस तरह की चीजें होती है वो इस तरह गर्दन के पास सेट होती है ऐसे। अगर हम इक्वली कटिंग करेंगे तो जैसे हमारे गले हैं वो पीछे की तरफ जाएंगे, मतलब हल्का सा पीछे की तरफ चीजें नजर आएगी, जबकि कॉलर बैन वगैरह बिल्कुल गर्दन से यहाँ पर सटे हुए होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, बैक का पीस हम 1 इंच लंबा कट करेंगे। तो हम अपने इस पीस से 1 इंच पीस को लंबा रखते हैं और इसको बिल्कुल बराबर बाकी पीस को कट। अब हमें एक चीज और भी करनी है, साथ ही साथ हमने 1 इंच बैक पीस को लंबा रखा है। अब यहाँ हम 3 इंच पे आएंगे, क्योंकि गला 3 इंच का होता है इस तरह, और यहाँ पे 1 इंच की इस तरह हम गोलाई दे देंगे इसको ऐसे, और इसको कट कर देंगे इस तरह ऐसे। अब मैं आपको एक बिल्कुल परफेक्ट बाजू की कटिंग बताने जा रही हूँ, जिसके बाद आप कभी भी किसी भी चीज में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपनी जितनी भी आपकी बाजू की लेंथ है उसमें ½ इंच प्लस करके आगे फोल्ड का कपड़ा ले लेंगे जितना आपको लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है कि हम ये हिस्सा कितना लें। ये हिस्सा, यही मेन सबकी प्रॉब्लम में होती है कि ये हिस्सा हमें कितना लेना होगा। तो देखिए, इसका सिंपल और आपको इतना जबरदस्त जुगाड़ू तरीका बताती हूँ। जितनी भी आपकी ब्रेस्ट का नाप है, सूट का जो चौथा हिस्सा हमने लगाया है, जैसे इस सूट में मैंने लगाया है 10, तो आप सीधा उससे 2 इंच घटा देंगे, यहाँ पे ले लेंगे 8। ये आपको ये समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर आता है इस गैप का, ये कितना होना चाहिए, क्योंकि यही तो गैप मिलके आपकी इसको बाजू को शेप देगा। तो देखिए 32-34 तक आप इसको 2.5 इंच लेंगे इस तरह, ठीक है। 36-38 आप इसको 3 इंच लेंगे इस तरह, और 38 प्लस में आप इसको 3.5 इंच लेंगे 40-44 तक। और अगर 44 से भी प्लस है तो आप यहाँ 3.25 इंच का गैप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ 3.5 इंच का रख रही हूँ इस तरह यहाँ पे। इसमें हम यहाँ पे मिला देंगे इसको बिल्कुल ऐसे। आप देखिए, एक छोटा सा पॉइंट और आता है, जो हमारा कंधा होता है
ये इतने हिस्से में गोलाई नहीं होती है, ये स्ट्रेट होता है। तो हम यहाँ से 1.5 इंच तक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। उसके बाद हम इस चीज को इस तरह शेप दे देंगे ऐसे। अब जितनी ये हमारी लाइन है इसके बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे, आधा इंच इस साइड, आधा इंच इस साइड, ठीक है। और हम इस वाले पॉइंट से जो ऊपर 1.5 इंच का है, इससे हम इस बाहर वाले आधा इंच में मिला देंगे और इसको वापस इस पॉइंट पे मिला देंगे जो हमारा 8 और 3.5 इंच का पॉइंट बना था। और इसी तरह हम इस पॉइंट को अंदर वाले पॉइंट से मिलाएंगे और इसको वापस बाहर की तरफ मिला देंगे। ये हमारी दोनों कटिंगे हैं, आगे वाले की, पीछे वाले की। अभी कट करके आपको बताती हूँ। उसके बाद चलिए चलते हैं हम अपनी जितनी मोरी है उसकी तरफ। से हम इसको थोड़ा सा खुला रखेंगे। ये हम अम्ब्रेला नहीं बना रहे, बस हल्की सी खुले की लुक दे रही है इस तरह ऐसे। अब हम चलते हैं कटिंग की तरफ। 1.5 इंच में हम कुछ नहीं करने वाले। उसके बाद हमने पीछे वाली से इसको इस तरह घुमा दिया है ऐसे। इस निशान से 1.5 से 2 इंच नीचे से हम कट करेंगे क्योंकि ये सिलाई का निशान होता है इस तरह। आगे हमें कोई डिजाइन बनाना है उसके अकॉर्डिंग बाद में देखेंगे। हम यहाँ कट लगा लेते हैं, एक कट हम यहाँ लगा लेते हैं इस तरह और एक हम यहाँ लगा लेते हैं ऐसे। अब आगे की कटिंग के लिए हम फिर इस 1.5 पे आएंगे। 2 हिस्से उठाए हमने और इस 1.5 पे आए और इसको अंदर वाले इस तरह देखिए हमारी एक कमल की पत्ती जैसी शेप आ जाती है। बस आप इस तरह कट करेंगे तो आपकी बाजू बिल्कुल ही परफेक्ट होगी आपके सूट के अकॉर्डिंग। ना ये जो मोटा है कम रहेगा ना ज्यादा रहेगा। कटिंग हो गई पूरी। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। आपको ये कॉलर सेट करके दिखाते हैं कि हम इसको कैसे बिल्कुल ही 2 मिनट में सेट करने वाले हैं। इस तरह जो हमने 3.5 इंच का कपड़ा आगे की तरफ लिया था उसको हमने इस तरह फ्यूज से पेस्ट कर दिया है 3.5 वाले कपड़े को। अब हमें क्या करना है, ये बिल्कुल एक ही सिलाई से बनने वाला गला है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। ये जो ऊपर 3.5 इंच का है इसको हम छोड़ देंगे ऐसे और यहाँ के बाद 4.5 इंच नीचे की साइड आते हैं हम इस तरह। थोड़ा सा समझिए हमें कॉलर कितना लेना है, ये पलटी वाला वो चीज यहाँ पे मैटर करती है। इसीलिए मैंने इसको 3.5 लिया है, वरना हम इसको 2.5 भी ले सकते हैं। पर 2.5 में क्या होगा कि कॉलर छोटा बनेगा जो लुक वाइज इतना अच्छा नहीं लगेगा। अब हम यहाँ पे कॉलर की जो चौड़ाई है वो 3 इंच तक कर सकते। ये बिल्कुल सीधा निशान होगा। अब हमें देखना है कि हमें कॉलर की चौड़ाई कितनी करनी है, यानी कि कितना बड़ा कॉलर हमें चाहिए है। वैसे कॉलर थोड़ा सा बड़ा ही अच्छी लुक देता है, तो हम यहाँ 3 तक चले गए और सीधा डंडा लगा लिया निशान। और अब हम करते हैं इसको कट। ये देखिए हमने बिल्कुल सीधा कट लगाया है। अब इसको हम उल्टी साइड इस तरह फोल्ड कर लेंगे ऐसे और इसको सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल इस तरह यूं का यूं करके। इस तरह केवल कुछ नहीं करना, एक सिलाई ऐसे करके ऐसे मार लेनी है और हम इसको पलट देंगे इस तरह। ये हमने लगा ली इसकी पलटी ऐसे। इस तरह ये देखिए बिल्कुल एक ही सिलाई से बनना है ये। और आप इसकी लुक देखेंगे ना तो आपको गला बनाने से भी आसान लगेगा ये, ठीक है। हमने इसको पैर से ऐसे सेट किया, उसके बाद हमने इसको इस तरह ऐसे ये कुछ हमारी इस तरह लुक देने वाला है। ये देखिए सेम कपड़े में इतनी दूर से पता नहीं चलता, पर ये देखिए ये इस तरह ओवरलैप हो जाएगा कपड़ा। आप बटन लगा सकते हैं, सिलाई लगा सकते हैं और इस तरह जाके ये बैक पीस में ऐसे ऊपर से ये जुड़ जाएगा और ये चीज इस तरह तैयार हो जाएगी। तो अब काफी बहनें कहेंगी कि बैक पीस में कैसे जोड़ते हैं वो बताइए, तो चलिए वो भी बताते हैं। अब देखिए जो अंदर की तरफ ये पट्टी थी, हम इसको हल्की हल्की यहाँ से इस तरह सिलाई से बंद कर देंगे
बिल्कुल ऊपर तक, यहाँ तक। आप यहाँ ओवरलॉक भी कर सकते हैं, सिलाई भी मार सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल अंदर से फिक्स हो जाएगा जो पेस्टिंग है इसके ऊपर। अब देखिए ये हमारे जो दोनों पीस हैं जो ऊपर की तरफ, हम इसको इस तरह पकड़ेंगे ऐसे, क्योंकि हमने ये 3.5 इंच ऊपर निकाल रखा था और हमारा गला केवल 3 इंच की चौड़ाई का होता है, यानी कि 6 इंच का। तो ये आधा इंच हमने इस ज्वाइंट के लिए इसको ऊपर की तरफ रखा था। तो हम इसको इस तरह खोल के इसमें ज्वाइंट लगा देंगे इस तरह। ये हमारा ज्वाइंट बन चुका है। अब चलिए यहाँ पे हमें बैक पीस लगाना है, वो कैसे लगाना है वो चीज देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी कुर्ती की साइड की फिटिंग लगा लेते हैं, क्योंकि फिटिंग लगाने के बाद जब हम कंधे जोड़ेंगे उसके बाद ही हम अपने कॉलर को सेट कर पाएंगे। हमने नीचे की सूट की फिटिंग लगा ली है। अब चलिए जो पीछे वाला जो हमारा ये तीरा है इसको पकड़ते हैं और ये जो आगे वाला बैन की साइड वाला कपड़ा है इससे ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए इस जगह तक हम इसको सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह देखिए ये हमने ज्वाइंट कर लिया है। इस तरह एक हिस्सा हमने इसके साथ जोड़ दिया है सूट के साथ, दूसरा जो हमने फोल्ड किया था वो उसको हम ऐसे कैसे रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इस हिस्से को, इस सिलाई को अंदर करके बिल्कुल ऐसे सीधा का सीधा यहाँ से यहाँ तक, या तो आप तुरपाई लगा सकते हैं, अदरवाइज आप सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए ये है इस कोट कॉलर की फाइनल लुक। और हमने कुछ नहीं किया, सिलाई से केवल एक कट हमने यहाँ लगाया था और एक पीछे को सिलाई से जोड़ा है जो पिछले पीस में था। और ये खूबसूरत कोट कॉलर हमारा बनके तैयार हो गया है।